The question is from the fluid mechanics. Figure shows a valve separating a reservoir from a water tank. If this valve is opened, what is the maximum height above point B attained by the water stream coming out of the right side of the tank, assuming h equals to 10 meter, L equals to 2 meter, theta equals to 30 degree, and cross-sectional area A is very large compared with B. So the question is, this is the water tank, ये वाटर टैंक है, यहाँ पर एक वॉल्व लगाया हुआ है वाटर को क्लोज करने के लिए, एंड दिस इज द टैंक एंड दिस इज द लेंथ L गिवन एंड दिस इज द थीटा एंगल गिवन कि ये जो एक जिस पाइप से अगेन फ्लो होगा वाटर, तो यहाँ पर जो इस पॉइंट बी पर है, जो ये वाटर फ्लो हुआ है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के अराउंड, तो ये बी लेवल के, बी का जो लेवल है यहाँ पर जो ये हाइट है, ये एक्चुअली कितना अबव, मीन्स अगर मैं ये पॉइंट बी एज्यूम करूं तो इस बी से अबव ये किस तरीके से, कितनी हाइट मैक्सिमम इसने अप्रोच की, मीन्स अगर ये हॉरिजॉन्टल बी से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं तो ही इज आस्किंग कि ए कितनी हाइट तक अबव गया, मीन्स ही इज आस्किंग दिस डेल्टा वाई की कितनी हाइट अटेन की, यहाँ से यहाँ तक हाइट एच उसने गिवन दी है। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, जैसे ही हम वॉल ओपन करेंगे, तो वॉल ओपन करेंगे तो यहाँ से वाटर फ्लो होकर यहाँ पर जाएगा और इस पाइप के अक्रॉस फ्लो होगा। यहाँ का लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ पर बहुत कम क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ और यहाँ इन दो पॉइंट्स पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो यहाँ पर होगी वो डिफरेंट होगी, एंड ड्यू टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया हियर इज लेस, तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी डिफरेंट होगी। तो ऐसे सिचुएशंस पर हम यहाँ पर की वेलोसिटी चाहिए मुझे कि इस पॉइंट बी पर क्या वेलोसिटी है, सो दैट अगेन इस रेज को निकालने के लिए यहाँ पर इस पॉइंट के बाद एक प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ की वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक एनालाइज करने के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशंस लगाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा हमने प्रोसेस कर लिया कि क्या क्या होने वाला है इस क्वेश्चन में, और अब अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे बर्नौलीज इक्वेशंस। एट पॉइंट ए एंड बी, और यहाँ पर जो मैंने बताया था एट दिस पॉइंट, जो यहाँ पर हमारा पाइप इस तरीके से था, इस पॉइंट बी पर हम एक हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं इस पॉइंट को। तो एट दिस पॉइंट आई एम टेकिंग दिस y इक्वल्स टू 0, मीन्स इस पॉइंट को यहाँ पर मैं अपने लिए ग्राउंड लेवल मान रहा हूँ। ठीक है, एक ग्राउंड लेवल मान रहा हूँ। तो एट दिस लेवल y इज इक्वल टू 0 एट पॉइंट बी, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही आपने वॉल ओपन किया, ठीक है, यहाँ का बहुत ज़्यादा लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया की होने की वजह से, और यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर भी हमारा वाटर जो फ्लो होगा यहाँ पर बहुत धीरे धीरे होगा, बहुत वेरी स्लो इट विल फ्लो फ्रॉम हियर
दिस, क्योंकि हमने वॉल ओपन किया है तो इमीडिएटली इट विल नॉट गेट द वेलोसिटी जो उसको अटेन करनी चाहिए थी. तो एट दिस मोमेंट जैसे ही वॉल ओपन किया, आई एम अज्यूमिंग दैट हियर द वेलोसिटी इज 0. सो एंड VA equals to 0 approximately, मे बी थोड़ा हो सकती है बट अप्रोक्सीमेटली फॉर आवर कैलकुलेशंस I am taking that velocity at the point A is 0, and now I am applying the Bernoulli's equations to PA means pressure at the point A plus half rho water, W means water, and velocity at this point is 0 whole square plus rho potential energy G H minus L sin theta equals to PV plus half rho water velocity at the point B VB square plus rho water G into 0. Why I am taking at this point potential energy is 0? Because यहाँ पर मैंने अज्यूम किया था कि इस पॉइंट पर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट पर y इक्वल्स टू 0 ले रहा हूँ. मीन्स यहाँ पर अभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं है क्योंक't यहाँ से हमारा थोड़ा कर्व लेके जा रहा है वाटर. दैट्स वाई. नाउ हाउ दिस टर्म आई हैव गॉट. तो यहाँ पर आप देखो कि अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूँ और यहाँ से एक ज्वाइन करूँ, तो यहाँ से अगर इसको देखा जाए इस लेंथ को, तो दिस इज इक्वल दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इज इक्वल. ओके, एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज द टोटल लेंथ. ओके, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी है टैंक में, यहाँ तक, दैट आई हैव टू फाइंड आउट दैट. तो इसके लिए फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ये ट्रायंगल अज्यूम करना पड़ेगा. तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल को लेता हूँ, सो दिस इज माई L, ये एक थीटा है, तो ये हाइट क्या होगी, दिस विल बी साइन थीटा इक्वल्स टू दिस रिक्वायर्ड length, or you can say the perpendicular upon hypotenuse, and hypotenuse is L, so this will be L sin theta. This perpendicular is, or required length is L sin theta. So I required only this much length to calculate the potential energy, so I can subtract from H minus L sin theta, and that is the required height. तो ये रिक्वायर्ड हाइट मुझे मिल जाएगी यहाँ से यहाँ तक. मीन्स अगर ऐसे थोड़ा सा इसको अलग करूँ, आई नीड दिस रिक्वायर्ड हाइट, एंड दिस इज H minus L sin theta. Okay. From here with this equation, I will get the velocity at the point B. So that velocity at point B is nothing but under root 2g H minus L sin theta. Now I am going to the next page. Now at this point B, water is coming out like that.
और यहाँ पर मैंने अज्यूम किया था कि दिस इज द ग्राउंड लेवल फॉर मी, तो ये मैक्सिमम हाइट और दिस डेल्टा वाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? नाउ फ्रॉम हियर एट दिस पॉइंट द प्रॉब्लम रिड्यूसेस टू projectile motion. And at this point this vi means at this point vi or vi dash b means at this point velocity is initial velocity and that will be vb sin theta. So to calculate this delta y, I am writing the equation v final whole square equals to vi b initial velocity plus 2a into this delta y, and where a is minus d or this v final equals to 0. क्यों? क्योंकि this will ultimately after here initial velocity it will reach to the ground and it will stop. So final velocity will 0. So from here hence I can calculate from here delta y equals to minus vb square sin square theta upon 2 and this is minus g. So from here minus will cancel out and I can substitute my velocity at this point. Okay. So before that we have calculated, and this delta y is nothing but this is vb square, so 2g h minus l sin theta, and this is sin square theta divided by 2g. So from here I will put all the values. Now this delta y is nothing but h, because from here 2g will cancel out, so remaining is h minus l sin theta into sin square theta. Hence from here delta y is, after putting the value h equals to 10, l equals to 2, theta equals to 30 degree, so delta y is 2.25 above the level where water emerges. Water emerges means at point B. So this is the final answer. Hope all of you understand. Thank you very much.